डिस्कवर टेली में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपको बताऊंगा ऑटो रिसीट वोचर इन सेल्स कैसे चलाया जाता है। दिस इज़ एड ऑन। जब भी हम कोई सेल काटेंगे तो उसकी रिसीट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आइए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं F1 में जाऊँगा, हेल्प में, नीचे TDL एंड एड ऑन्स में जाऊँगा। यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये वोचर मैंने लोड किया हुआ है। तो पहले F6 एड ऑन फीचर्स में जाके अनेबल ऑटो रिसीट्स इन सेल्स को येस करूँगा और उसके बाद इसे भी येस करते हुए अपने अकॉर्डिंगली मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं येस नो करूँगा। चाहे मैं मल्टी लेजर वोचर्स बनाना चाहता हूँ या सिंगल लेजर। उसके बाद अनेबल बैंक एलोकेशन इन रिसीट, येस। अनेबल बिल वाइज रिसीट, येस। ये मेरी अपनी चॉइसेस हैं जो मैं यूज़ करूँगा। इनके बाद मैं जाऊँगा वोचर टाइप में जिसमें मैं इस वोचर को एक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ ऑल्टर में गया मैं, उसके बाद मैं वोचर टाइप में जाऊँगा, सेल्स वोचर। इस सेल्स वोचर टाइप में यहाँ पे अनेबल ऑटो रिसीट्स इन सेल को येस करते हुए मैं इसे भी येस करूँगा। तो वो मेरे से पूछ रहा है कि इस जो वाउचर बनेगा वेदर इट विल बी ए रिसीट वोचर और ए जर्नल वोचर। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि रिसीट वोचर, और मॉडिफाई मल्टी लेजर लिस्ट को मैं येस करूँगा। यहाँ पे ये लेजर्स हैं जिनके थ्रू मैं पेमेंट को रिसीव कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ कैश को प्रिंट नेम दिया कैश। यहाँ HDFC बैंक में अगर कोई ट्रांसफ़र आती है तो मैं HDFC, अगेन HDFC बैंक है लेकिन मैंने इसे लिंक किया गूगल पे में। रीज़न इज़ कि गूगल पे से जैसे ही मुझे ट्रांसफ़र आएगी तो सीधे मेरे HDFC बैंक में जाएगी क्योंकि मैंने उसे लिंक किया है गूगल पे के साथ। इसी तरह पेटीएम को भी मैंने लिंक किया HDFC बैंक के साथ। और 5th नंबर पे है ICICI क्रेडिट कार्ड अकाउंट। अगर मुझे ICICI क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट आती है तो वो मेरे जाएगी, डेबिट होगी ICICI क्रेडिट अकाउंट के अंदर। तो इस तरह हम यहाँ पे ये लेजर्स हैं और ये उनके डिस्प्ले नेम्स हैं, यानी कि इनको मैं चूज़ करूँगा तो इन लेजर्स में पोस्टिंग होगी। अब आइए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिटेल्स मेरे इनवॉइस पे प्रिंट हो जाएं तो मैं इसे यस कर सकता हूँ। इसके बाद हम एक वोचर बना के देखते हैं और उसका रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम रवि किराना स्टोर है, इसको मान लीजिए 100 नंबर्स ये बेचे हैं मैंने। अब इसके बाद इसने मेरे को पेमेंट दी, कुछ इस पेमेंट इसने मेरे को कैश दे दी। गूगल पे से भी इसने मेरे को 500 रुपीज़ की पेमेंट की और पेटीएम से इसने बाकी बची हुई पेमेंट कर दी। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पेमेंट एक मोड से भी हो सकती है, मल्टीपल से, यानी कि वो टोटली कैश दे सकता है और हो सकता है वो गूगल पे से कुछ दे दे और पेटीएम से कुछ दे दे। और ये भी पॉसिबल है कि वो सिर्फ पेटीएम से ही मेरी टोटल पेमेंट करे। जैसा भी केस हो वैसे मैं एंट्री करूँगा और मैं इसे सेव कर लूँगा। अब मेरा ये वोचर सेव हो गया। आइए मैं आज की डे बुक देखता हूँ। तो डे बुक में यहाँ पे ये वोचर मैंने अभी अभी बनाया है और इसके अगेंस्ट मेरा ये रिसीट वोचर बना है। अब अगर मैं इसकी रिसीट वोचर में जाता हूँ तो रवि किराना स्टोर से 4000 रुपीज़ मेरे को लेने थे, जो मुझे कैश में 100 रुपीज़ आए। और गूगल पे और पेटीएम जैसे उन्होंने मुझे पे किया वो इन बैंक अकाउंट्स में चले गए, क्योंकि मैंने गूगल पे को भी HDFC बैंक से लिंक किया हुआ था और पेटीएम को भी लिंक किया हुआ था इसके साथ। यहाँ से आया और ये मैंने इसे सेव कर लिया। अब अगर मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ इस इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू। इसके बॉटम पे लिखा रह गया रसीद मोड, कैश 100 रुपीज़, गूगल पे 500 रुपीज़, पेटीएम 3400 रुपीज़। सो दैट दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एड ऑन। यानी कि मैं सेल का बिल काट रहा हूँ अपने रिटेल काउंटर के ऊपर और जैसे भी जिस मोड से भी मुझे उसकी पेमेंट आ रही है वो मैं इसको यहाँ पे एंटर करके ऑटोमेटिकली इसका एक रिसीट वोचर या जर्नल वोचर बना सकता हूँ। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मोड में, यानी कि रिसीट के मोड में
डबल एंट्री को चूज़ कीजिएगा, डबल एंट्री मोड चूज़ कीजिए, तभी ये प्रॉपरली डिस्प्ले करेगा। अगर आपको ये ऐड ऑन पसंद आया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल डिस्कवर टैली, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and remember to press the bell icon. Thank you and goodbye.